बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही सिंपल सा है, इजी सा है, वो है प्रोवर्ब्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। अ शॉर्ट वेल नोन सेइंग, एक मुख्तसर सी वेल नोन सेइंग, एक अच्छी खासी जानी जाने वाली कहावत। स्टेटिंग अ जनरल ट्रुथ, जो कि बयान करती है, स्टेटिंग बयान करती है अ जर्नल ट्रुथ, एक आम सा सच और पीस ऑफ एडवाइस या फिर नसीहत की कोई बात। ठीक है, प्रोवर्ब्स होते क्या हैं? मुख्तसर सी एक अच्छी खासी जाने जाने वाली एक कहावत होती है जो कि किसी एक जनरल ट्रुथ को, एक आम सच को, एक हकीकत को बयान करती है या फिर एक नसीहत देती है। वो सेइंग क्या कहलाती है? प्रोवर्ब्स कहलाती है। ठीक है, आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हम रोज़मर्रा में इनको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब देखें, हम अक्सर बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, एक और बात है कि ये जो पीस ऑफ एडवाइस होता है या ये जो वेल नोन सेइंग होती है, इस शॉर्ट सी वेल नोन सेइंग के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला प्रोवर्ब है, वो कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। कि हम लोग जो काम भी इस दुनिया में करते हैं, जिस किस्म का काम भी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो इन रिटर्न हमारे साथ भी वही काम होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा काम करते हैं तो इन रिटर्न हमारे साथ भी अच्छाई होती है। अगर हम किसी के साथ बुरा काम करते हैं तो इन रिटर्न हमारे साथ भी बुरा ही काम होता है। तो इसी तरह जैसे हम उर्दू में मुहावरात होते हैं जो कि ज़रबुल अमसाल होती हैं, इसी तरह इंग्लिश में प्रोवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी एक ज़रबुल मिसल है, इसकी इंग्लिश देखें। वो कहता है कि एज़ यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोते हो या जैसा करते हो, सो शैल यू रीप, वैसा ही काटते हो, यानी कि वैसा ही भरते हो। ठीक है, अब इसके अल्फाज कुछ और हैं, लेकिन इसकी कहानी, जो बैकग्राउंड एक स्टोरी है, वो कुछ और है। क्या है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन? हम जैसा किसी के साथ करते हैं, इन रिटर्न हमारे साथ भी वैसा ही होता है। दूसरी एग्ज़ाम्पल देखें। वो कहता है इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यानी कि हम जिस किस्म की कंपनी में मौजूद होते हैं, हम उसी कंपनी से पहचाने जाते हैं। अच्छी कंपनी में मौजूद होंगे तो हम अच्छे अल्फाज में जाने जाएंगे। अगर हम बुरी कंपनी में मौजूद होंगे तो हमें भी बुरा तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। इट मीन्स कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास वो एक्चुअल चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमारे पास अगर उस चीज़ का कोई अल्टरनेट मौजूद है तो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे हमने थर्स्टी क्राउ वाली हमने कहानी पढ़ी है। उसमें क्या होता है कि पानी जो है वो गड्ढे में बहुत नीचे तक होता है। द वाटर वाज वेरी लो, बट आसपास कंकरी मौजूद होती हैं। वो क्या करता है, वन बाय वन उन पेबल्स को, उन कंकरियों को उसमें डालना शुरू करता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो उस वक्त क्या था कि उसके पास एक्चुअल में उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं मौजूद थी कि जिससे वो उस पानी को ऊपर ले आता। तो उस वक्त वहाँ पे कंकरियाँ मौजूद थी, जिनको उसमें डाल दिया उसने, एंड देन उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। तो इस कहावत की भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ एक्चुअल मौजूद नहीं होती तो हम उसका ऑल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट। अच्छा करो और भूल जाओ। ऑब्वियसली हम लोग, ये जनरल ट्रुथ भी है कि हम लोग अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी के साथ अच्छाई की है तो उसको भूल जाओ कि हमने कोई अच्छाई की है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बदले में हमारे साथ भी अच्छाई होगी, तो ऑब्वियसली अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, कोई मजबूरी होती है या एक्चुअली में नहीं करता, तो ऑब्वियसली हम लोग खुद हर्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नीम हकीम ख़तरा जान। ऑब्वियसली अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। यानी कि हमें किसी भी चीज़ के अबाउट कुछ इतना ख़ास नॉलेज नहीं है, बट हम वही काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो एक डेंजरस थिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को बिजली का काम नहीं आता बट वो अपने हिसाब से उसको ठीक करने लग जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करने लग जाता है, तो वो क्या होता है, वो एक रिस्क होता है। ठीक है, अगर उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको वो काम नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उसकी जान भी जा सकती है। इसी तरीके से हम लोग आम ज़िंदगी में काफ़ी सारे प्रोवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी प्रोवर्ब है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और अगर आप उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं, उसका कोई बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि उसका मफ़हूम क्या बनता है, तो प्लीज़ मुझे लाज़मी इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं आपको उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे सकूँ।
थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं उन अपनी फैमिली मेम्बर्स का, दोस्तों का, अपने कलीग्स का और उन बच्चों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। सो कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।